नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआरटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ, एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। ये वैकेंसी जो आपको दिख रही है आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं, तेलंगाना स्टेट की है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले डाल दिया था। वीडियो इसका कॉम्प्लीटली मैंने बनाया नहीं था, चूँकि आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने इसको बना दिया। जो भी आप लोग जानकारी नहीं होगी तो कृपया इसके द्वारा आप देख के समझ सकते हैं और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अपने स्टेट से लेके पूरे ऑल इंडिया वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या है क्या नहीं है, किस तरह का है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये क्या वैकेंसी है, किस प्रकार से है। यहाँ सिगरौली कोयलरी कंपनी लिमिटेड SCCL की ये वैकेंसी है। 15/5 का यहाँ दिया था, तो मैंने PDF आप लोगों को दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या है इसमें, कितने पोस्ट है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं सकते। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है पे पैकेज आप लोगों का दिया है। ठीक है, यहाँ पे पैकेज आप देख लीजिए, पे स्केल आप देख लीजिए, इफेक्टिव फॉर्म आप 2017 के अकॉर्डिंग आप दिया गया है। E1 यहाँ पर जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बनाया है। E1 E2 E3 E4 से लेके E8 तक बनाया गया है। ठीक है, तो E1 की सैलरी आप देख सकते हैं 40,000 से 1,40,000 के अकॉर्डिंग बनाई गई है। उस तरह से आप पूरा मिला के अपना देख सकते हैं। जैसे E8 वाले अगर होंगे तो 1,20,000 से लेके इतना तक इस तरह से बनाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर बेसिक पे किस प्रकार से है, कैसे है यहाँ पर। तो वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि भैया जो आपका अलाउंसेंस है अंडर क्राइटेरिया आपका 30% बेसिक पे है, जो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और 3% बेसिक पे आपको जो है वो मिलेगा आपको उस अकॉर्डिंग से। ठीक है, अदर बेनिफिट के अनुसार से ये तो रहा आपका जो ऊपर वाला अभी मैंने बताया, तो वो सैलरी के अकॉर्डिंग में आपका ये चीज़ जुड़ेगा और ये चीज़ जुड़ेगा। ठीक है, 35 और 3% आपका बेसिक जो रहेगा वो जुड़ता जाएगा, उसकी अलग बात है, पहले सिलेक्शन लीजिए। चलिए अदर बेनिफिट के बारे में, यहाँ पे क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट मिलते हैं हमको, तो यहाँ देख सकते हैं कोल मीन में आपका जो बेनिफिट मिलेगा 12% बेसिक प्लस DA, यहाँ पर ये तो कन्फर्म मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पेंशन फैकल्टी आपको दिया गया है कि भैया पेंशन फैकल्टी भी आपको दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आपको पेंशन 2007 के अकॉर्डिंग में जो भी है कैलिब्रेशन उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और है, पावर वाटर सप्लाई भी आपको हमेशा मिलती रहेगी। जनरेटरी आपको रहेगा, गाइडलाइन आपको जो भी रहेगा इसमें दिया जाएगा। प्लस इसमें एक फ्री LP सिलेंडर है वो भी दिया जाएगा। और यहाँ पर स्टिपेंडरी कहने का मतलब ये होता है कि आपका रिटायरमेंट्री जो की बात करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कि उसकी एज के 61 की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और बहुत सारे एजुकेशन फैकल्टी है, अलाउंसेंस है, जो भी आपको मिलता है, क्लब का मिलता है, ये सारे मिलेंगे आपका। ठीक है, और ये सब चीज़ यहाँ पर बहुत सारी फैकल्टी दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, हमें वैकेंसी से ध्यान देना है। ठीक है, अभी आगे नॉन एग्जीक्यूटिव कॉरिडोर एम्प्लॉय की बात करेंगे। यहाँ पर तो ग्रेड उनका दिया गया है और कैटेगरी वहाँ पे दी गई है। ठीक है, A से लेके आपको H तक है यहाँ पे, कैटेगरी फर्स्ट लेके आपका 6 तक यहाँ पर दिया गया 2021 के अनुसार। चलिए ठीक है, देख लेते बेसिक पे कैटेगरी उस हिसाब से बांटी गई है, और फिर वहाँ पर एडिशनल और बेसिक पे नीचे दिया गया है, और फिर अदर बेनिफिट उन लोगों का दिया गया है। चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं अपने वैकेंसी पे, क्या है वैकेंसी, किस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय नोटिस 02/2024 के तहत ये निकाली गई है। अब उसमें हमें देखना क्या है कि कौन सी पोस्ट है, क्या है, यहाँ देख सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बी है, BTech है, BSc इंजीनियरिंग है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रेगुलर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, विथ 60% मार्क आपको होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बताया गया। रिलेशन अवार्ड में बात SC ST कैंडिडेट के लिए 5% वह कह रहा है कि भैया छूट हम दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए टोटल वैकेंसी की बात करेगा तो E2 ग्रेड वाले की E&M की बात करेंगे, 42 पोस्ट है, 32 और 10 साल लगे यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पर अनरिजर्व ओपन टू ऑल लोकल एंड नॉन लोकल की बात करेगा 061 + 05 वैकेंसी। BCA इतना है, BCB में इतना है, और SC में 1 है, ST में 1 है, और प्लस 1 है। और लोकल वालों के लिए 36 है भाई, लोकल वालों के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और अदर वालों के लिए देखिए ओपन के लिए 2 आपका मतलब 10 है, मतलब कुछ उतनी ज़्यादा वैकेंसी ही नहीं है, सबका अलग अलग बांटने पर सब अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एज क्राइटेरिया देख लेते हैं, 18 से लेकर 30 ईयर है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से अपना देख सकते हैं क्या है।
ठीक है। मैनेजमेंट यहाँ पर E2 की ग्रेड की बात करेंगे तो उसमें भी BA BTech BSc। यहाँ पर एक चीज़ है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर जो किया है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग MCA, जिसे IT और MCA ये भी वाले भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है, अनरिजर्व ओपन ऑल, लोकल नॉन लोकल नील है, बिल्कुल नहीं है। लोकल में यहाँ पे 7 सीट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं JMET के बारे में देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की बात करेगा, जूनियर मीनिंग इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की बात करेंगे तो 100 सीट है, बट यहाँ पे लोकल के लिए 5 सीट है, सॉरी नॉन लोकल के लिए 5 सीट है, और यहाँ पे लोकल के लिए 95 सीट है। और यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपका जो भी है ये क्लियर होना चाहिए, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये AICTE से कंप्लीट होना चाहिए, AICTE से डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 18 से लेके 30 ईयर्स इसमें एज दिया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे की अगला क्या है हमारा। यहाँ पर देखिए मैकेनिकल असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर भी टोटल वैकेंसी 9 दिया है। अनरिजर्व वालों को नील कर दिया है, लोकल वालों के लिए 9 कर दिया है। तो ये भी वही बात है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ओपन वैकेंसी बहुत कम दिया गया है। यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग DME करके दिया गया है आपका, या टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड बाई AICTE से होना चाहिए, एज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम देखते हैं ITI के बारे में खोजते हैं। ये तो भाई BTech और डिप्लोमा के लिए था। असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो यहाँ भी अभी वही चीज़ है, डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है, अपना देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर भी लोकल के लिए 23 और अदर बाहर के लिए ओपन के लिए एक है। यहाँ पर फीडर ट्रेनिंग आ गई है आपकी वैकेंसी, ठीक है। यहाँ फीडर ट्रेनिंग की जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं फीडर ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में आएगा, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे 47 आएगा। अनरिजर्व ओपन टू ऑल की बात करेंगे, नॉन लोकल की 2 वैकेंसी है भैया, 2 वैकेंसी आप भर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, लोकल के लिए देखिए 45 वैकेंसी है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। यहाँ चलिए देख लेते हैं भाई, 10th पास होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI होनी चाहिए, NTC जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए, फील्ड ट्रेड से होल्डर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्लस इसके साथ NAC भी होना चाहिए। फीटर ट्रेड इशू बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये हो NCVT से होना चाहिए, SCVT नहीं लेगा, SCVT नहीं लेगा, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग स्पष्ट कर दिया है। एज 18 से 30 रहेगा आपका, ये आपका डेट रहेगा आपका एज रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। फीडर को तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में 98 है भैया, नॉन लोकल के लिए 4 है और लोकल के लिए 94 है। यहाँ भी लफड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा लफड़ा है। यहाँ पे SSC 10th होना चाहिए आपका, ANTC नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI उसी ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT होना चाहिए, SCVT नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी जो सेम फीटर में था वही एज क्राइटेरिया जो भी है यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं ऊपर और क्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम की दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 40% डिसेबिलिटी के साथ यहाँ पर हाउ टू अप्लाई अपलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, वो उसके बारे में गाइडलाइन दिया गया है कि क्या है, किस तरह से है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या आपके लायक एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए। यहाँ पर 1000 रुपया आपको एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। ओपन अगर भरते हैं, जनरल से भरते हैं तो ठीक है, 1000 फीस आपको भरना पड़ेगा। चलिए SC ST के लिए SSC 100 रुपया दिया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या है, इसमें बहुत बड़ा ये PDF है दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हैं। वैसे वैकेंसी सभी वहीं के स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा है। एक्ट 1952 एंट्रीमेंट रूल 1955 के अकॉर्डिंग ये फिटनेस कैंडिडेट जो भी मेडिकल है वो लेगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, मेडिकल फिटनेस के बारे में वहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है यहाँ पर, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑप्शनल क्या है, ये कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑनलाइन एप्लीकेशन डाटा सीट, ये चीज़ बताई गई है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। और चलिए एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। नॉन लोकल के लिए 5% है, लोकल के लिए 95% है। भाई क्या बात है, पूरा मतलब लोकल के लिए सब कुछ है, तो क्या वैकेंसी क्या मैं कहूँ। चलिए ठीक है, जो भी है आप लोग भरिए।
ठीक है, जिन लोगों का आ जाता है वो अपने ट्रेड से हैं वो भरिए। ठीक है, चलिए लोकल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ बताया गया 95% के लिए, वो अपना देख लेंगे। आगे देखते हैं कि और क्या है यहाँ पर लोकल कैंडिडेट के लिए फिर बताया गया है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं लोकल कैंडिडेट, यहाँ पे भी लोकल कैंडिडेट के लिए बताया गया है। यहाँ पर भी लोकल कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, फादर नेम, स्टूडेंट नेम। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है। बाकी तो ऐसा हमें कुछ नहीं लगता। ठीक है, चलिए तो आप लोग फॉर्म को 4/6 इसका लास्ट डेट है, आप लोग इसको जल्दी से फिलअप कर लीजिए। ठीक है, और अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर सिलेक्शन आपका होता है। चलिए गाइज, अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।